इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डिविस लेबोरेटरीज के बारे में, जो कि फार्मा सेक्टर की कंपनी है और ये स्टॉक मार्केट के बेस पे एक दिग्गज कंपनी है जो बहुत लंबे वक्त से मार्केट के अंदर है और रिटर्न भी काफ़ी अच्छा इन्वेस्टर को निकाल करके इसने दिया है। अभी करंटली अगर आप देखो तो इसमें एक चर्चा काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। पिछले 2 से 4 दिनों के अंदर कंपनी में जो 1500 करोड़ रुपए के आसपास का जो इन्वेस्टमेंट का प्लान सामने आया है, जो मैनेजमेंट ने बताया है, जो इन्फॉर्म किया है अपने पीडीएफ के जरिए, उस वजह से कंपनी चर्चा में काफ़ी ज़्यादा है। बड़े ब्रोकर भी कंपनी पे ध्यान दे रहे हैं। तो 1500 करोड़ के आसपास का जो 1200-1500 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट का प्लान है इनके जो नए प्लांट के बेस पे, उसके चलते अभी डिविस लैब काफ़ी चर्चा में है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम डिविस लैब के इस पॉइंट को ध्यान रख करके डिटेल में कवर करेंगे और कुछ चीज़ों को समझने वाले हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कंपनी ने यहाँ पे रिकॉल किया था कि जो फेज 1 के हिसाब से कंपनी जो यूनिट 3 ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट जो कंपनी का है, जो यहाँ पे काकीनाडा आंध्र प्रदेश के अंदर है, उसमें कंपनी बोला था कि 200 एकड़ से लेकर के 500 एकड़ के आसपास का यूनिट 3 साइट रहेगा और इसमें एस्टिमेटेड जो इन्वेस्टमेंट रहेगी वो 1200 करोड़ से लेकर के 1500 करोड़ के आसपास की इन्वेस्टमेंट की बातें कही गई थी। तो मार्केट के हिसाब से आप देखो तो एक बड़े इन्वेस्टमेंट की बात चल रही है जो कि 1200 करोड़ से 1500 करोड़ के आसपास की है और ये इन्वेस्टमेंट के बेस पे कंपनी में काफी बड़ा फोकस भी यहाँ पे रखने की बात कही गई है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मार्केट में जो है कंपनी को रिसेंटली अगर हम देखें डिविस लेबोरेटरीज को, तो यहाँ पे एग्जिट किया गया था निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर से, जिसमें एलटीआई माइंड्री की बात की जाए साथ में था और रिप्लेस किया गया था ट्रेंट और भारत इलेक्ट्रॉनिक के साथ में। अगर हम ब्रोकर की माने, कुछ एनालिसिस्ट की माने, तो 28 एनालिसिस्ट में डिविस लेबोरेटरीज के अंदर 9 ने जो है खरीदने की बात कही थी। उसके अलावा यहाँ पर जो है 6 ने यहाँ पे होल्ड करने की बात कही थी और 13 ने इसके अंदर जो है सेल करने की बात कही थी। तो चलिए कंपनी के जो फंडामेंटल है उसको आप खुद से स्क्रीनर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि अभी कंपनी के क्या हालात हैं, लॉन्ग टर्म के बेस पे कंपनी का क्या फ्यूचर नजर आता है, उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। तो अगर हम बात करें डिविस लेबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में, तो कंपनी की शुरुआत 1990 के वक्त में हुई थी और ये कंपनी एक्सपोर्ट करती है एपीआई के बेस पे। और जो इंटरमीडिएट की बात करें, जो यहाँ पर कंपनी देख रहे हैं उसमें फार्मा सेक्टर जुड़ा हुआ है। दवाइयों से जुड़ी बात करें या कंपनी के हिसाब से देखें तो फ्यूचर ग्रोथ कंपनी का ब्राइट नजर आता है। मार्केट कैप 1,63,179 करोड़ का है और एक साल के अंदर इसका शेयर प्राइस 3,350 से 6,449 यानी कि लगभग ऑलमोस्ट बोल सकते हैं 2 गुना जो रिटर्न है इन्वेस्टर को इस कंपनी से मिलता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक का जो पी है वो 88 के आसपास है। तो कंपनी का मीडियन पी की है उतना क्या है वो देखेंगे, जिससे कि एक एवरेज पी का अंदाजा लगेगा कि स्टॉक महंगा है या फिर सस्ता है। एक्सपेंस के हिसाब से बात की जाए तो कंपनी हमको खर्चे के हिसाब से पी ज़्यादा हाई दिखा रही है या फिर लो दिखा रही है, उसको समझेंगे। आरओसी आरओई कंपनी का 16-12% के आसपास है। डेट इसमें 0.00 है, मतलब कंपनी में आप देख सकते हो कर्ज मुक्त डेट फ्री कंपनी है। अगर हम मार्केट के हिसाब से बात करें तो प्रमोटर की होल्डिंग है 51%, कोई भी शेयर गिरवी नहीं है प्रमोटर का। सेल्स कंपनी का बढ़ रहा है 17% से और प्रॉफिट की ग्रोथ 37.9% है कि प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की काफ़ी हाई नजर आती है। आज से 5 साल पहले इसका मार्केट कैप 45,000 करोड़ का था, आज कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। तो ग्रोथ काफ़ी बड़ी इसमें पीछे कुछ टाइम के अंदर आई है। 3 महीने के अंदर शेयर प्राइस 13% तक भागा है, 6 महीने के अंदर 32% से शेयर प्राइस भागता नजर आएगा। अगर हम बात करें पी रेशियो के अकॉर्डिंग, तो कंपनी का जो पी है अभी आपको यहाँ पर जो है 80 से ऊपर का नजर आएगा और इसका जो मीडियन पी आपको नजर आएगा वो मीडियन पी कंपनी का 53 का है। तो ऐसे में अगर हम देखें तो मीडियन पी से ऊपर है, मतलब ये वैल्यूएशन के पॉइंट से थोड़ा सा महंगा है इसका शेयर, लेकिन कंपनी के जो फंडामेंटल है वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जिसकी वजह से ये कंपनी इतना जो पी रेशियो है ये अफोर्ड करती है। मार्केट के अंदर कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है और जो हम फार्मास्यूटिकल कंपनीज देखते हैं, जो ड्रग यानी कि दवाइयाँ वाली कंपनी देखते हैं, भारत देश की जो इंडियन दवाई वाली कंपनी है, जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज है, जो एवरग्रीन है, आपको पता है इंसान जब तक जिंदा है तब तक उसको ट्रीटमेंट का ज़रूरत पड़ेगा ही। उसका शरीर है तो उसको दवा कराना ही पड़ेगा, इलाज करवाना पड़ेगा, ट्रीटमेंट होगा, मेडिसिन लेनी पड़ेगी। तो ऐसे में फार्मा सेक्टर एक टेक्नोलॉजी कितनी ही बढ़ जाए, ये सेक्टर एवरग्रीन है। जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये सेक्टर चलने वाला है, दवाइयाँ उसको लगेगी ही, उसका ट्रीटमेंट होगा ही, चाहे टेक्नोलॉजी कितनी भी आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पर इस सेक्टर के बेस पे आपको सबसे बड़ी डिविस लेबोरेटरीज ही नजर आएगी, जिसका मार्केट कैप 1,63,000 करोड़ का है। उसके बाद बाकी कंपनी 18,000 करोड़, 17,000 करोड़, 8,000, 4,000 करोड़ वाली कंपनी है। 1 लाख करोड़ के मार्केट कैप में यही कंपनी आपको दिखाई देगी। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो आप देखोगे तो 348 करोड़ से बढ़कर के अभी आपको 510 करोड़ का नजर आएगा। हमने जो कंपनी का Q2 देखा, अब Q3 कैसा आता है वो देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, बट कंपनी का Q2 काफी बेस्ट आया था और इसी के चलते कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो सीधे 1600 करोड़ से
1800 करोड़ वापस से बढ़ चुका है। पहले कंपनी का प्रॉफिट गिरा था, अब वापस से बढ़ चुका है। तो ऐसे में मार्केट के हिसाब से देखेंगे तो पहले कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ थी वो माइनस में थी, अभी 38% यानी कि प्लस में कंपनी की प्रॉफिट ग्रोथ आ गई है। सेल्स भी कंपनी की पहले के मुकाबले में ऑल टाइम हाई पे चल रही है, तो सेल्स भी बढ़ा है, प्रॉफिट भी बढ़ा है, प्लस कंपनी इन्वेस्टमेंट भी बड़ी कर रही है। तो आने वाले टाइम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी में एक बड़ी उम्मीद नजर आ रही है कि रिजर्व काफ़ी तेजी के साथ बढ़ा, कर्जा पूरा जो बोरिंग्स था कंपनी के पास, जो उधार था वो उधार पूरा कंपनी चुका चुकी है। कैश फ्लो जो कंपनी का माइनस में था वो प्लस में आ गया है। और तो और मार्केट के हिसाब से आप देखो तो काफ़ी सारे फंडामेंटल कंपनी के बदलाव में आए हैं कि कंपनी के अंदर आप ध्यान से नोटिस करोगे तो इसके अंदर आपको जो होल्डिंग वाइज नज़र आती है ग्रोथ वाले पॉइंट में, उसमें आप शेयर होल्डिंग को देखोगे तो आपको नजर आएगा कि प्रमोटर जितने थे उतने ही हैं, प्रमोटर की होल्डिंग में कुछ खास बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन जो एफआईएस है उसका इन्वेस्टमेंट इसमें जो फंडामेंटल इम्प्रूव हुए हैं उसकी वजह से धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। और एफआईएस आप देखो 14 से 16%, 16 से 17% पे आ गए। डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो समय के साथ घटी है, बट एफआईएस अपना पैसा वापस से लगा रहा है। वहीं पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की जो होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर वो आपको कम होती हुई नजर आएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्केट के हिसाब से कि पब्लिक जो है 11% थी, 10% पे आई, उसके बाद 9% के आसपास आ गई। तो अगर हम देखें तो कंपनी के अंदर जो यहाँ पे बड़ी अपडेट आई थी कि कंपनी जो इन्वेस्टमेंट कर रही है और जिस तरीके से कंपनी का प्लान है कि 1500 करोड़ के आसपास का कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी, तो इससे कंपनी को एक बड़ा फायदा भी लॉन्ग टर्म के बेस पे दिखाई दे सकता है। इसके आप शेयर प्राइस के मूवमेंट में भी देखोगे तो एक महीने के अंदर गिरावट है, बट 6 मंथ के अंदर हम देखेंगे तो कंपनी में अच्छा खासा जंप है 34% का। जनवरी से अब तक देखेंगे तो कंपनी के अंदर जंप है यहाँ पे 0% का, यानी कि जनवरी से अब तक हम देखें तो ईस्टर के हिसाब से आप देखोगे तो अभी जो डेट आपको नजर आएगी YTD की बेस पे, इसमें आपको 1 जनवरी की डेट नजर आएगी। तो अभी क्या 2 से 3 दिन हुए हैं, अब 2 से 3 दिन में कंपनी में कुछ खास मूवमेंट नजर नहीं आएगा। इसको हमको करना होगा 1 ईयर। तो अगर हम इसको 1 ईयर करते हैं तो यहाँ पर 52% का जंप आपको दिखाई दे रहा होगा। और अगर हम कंपनी की मैक्सिमम हिस्ट्री की बात करें तो इसने लिस्टिंग से अब तक आप देख सकते हो 13 मार्च 2003 से अभी तक 68,000% का रिटर्न दिया है। 9 रुपए का शेयर हुआ करता था, आज 6,000 का हो चुका है। मतलब आप कंपनी के शेयर प्राइस में तेजी देख सकते हो कि कितनी बड़ी आ चुकी है। तो काफ़ी बड़ी तेजी इसके शेयर प्राइस में आई है और बीच में ये काफ़ी ज़्यादा डाउन भी चला गया था। यहाँ पे आप देखो कि किस तरीके से इसका शेयर प्राइस जो है तेजी से बढ़ा था और शेयर जो इसका एक शेयर है कंपनी का वो 5,000 रुपये के आसपास चला गया था। 5,000 रुपये के आसपास के लेवल को टच करने के बाद यहाँ पे जब तेजी आई तो 5,000 रुपये तक चला गया। उसके बाद नीचे गिरावट आई और ये देखते देखते 5,000 का जो शेयर है वो आपको नीचे के लेवल पे बात की जाए तो यहाँ पर जो है 2850 तक आ गया था। तो लगभग अगर आप देखो तो 45% से भी ज़्यादा का करेक्शन इसमें आ गया था। इतनी बड़ी गिरावट के बाद वापस इसमें तेजी आई और अभी फिर से जो फंडामेंटल है इसके इंप्रूव हुए हैं। तो मार्केट के हिसाब से इसलिए डिविस लैब पे अब बड़े इन्वेस्टर भी ध्यान दे रहे हैं। बाकी अगर आपको मार्केट सीखना है तो फिर आप ई बुक पढ़ सकते हो, मिडिल क्लास का स्टॉक मार्केट ई बुक, जिसमें हमने आपको अच्छे से बताया हुआ है कि लॉन्ग टर्म के बेस पे एक आम आदमी को क्या चीज़ें ध्यान दी जानी चाहिए, किन चीज़ों को ध्यान रख करके वो गलतियों से बच सकता है, अपनी एक अच्छी वेल्थ बना सकता है। लॉन्ग टर्म के बेसिस पे क्या चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखा जाए, तो काफ़ी कम टाइम में बाज़ार को सीख करके एक अच्छी कंपनी सेलेक्ट करना सीख सकते हैं। और एक आम आदमी जिसको मार्केट की नॉलेज उतनी नहीं है फिर भी वो सीख सकता है। शुद्ध हिंदी में हमने लिखी हुई ई बुक है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके लिए अवेलेबल करा दी है। उस लिंक के ज़रिए आप ई बुक तक पहुँच सकते हो, मार्केट को काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझ सकते हो।